सारे 9 मई GHQ हमला केस बानी PTI पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज का जेल ट्रायल शेड्यूल मनसूख। PTI वकला का अज खुद चालान नकुल वसूल करने से इनकार। फैसल मलिक एडवोकेट ने कहा, बानी PTI की हिदायत के बगैर नकुल वसूल नहीं कर सकते। तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान को 2 रोज़ में अदालत से चालान नकुल वसूल करने की हिदायत। बानी PTI को नकुल तकसीम भी 8 नवंबर को होंगी। दूसरी जानिब 532 PTI कारकुनों की जमानतें मंजूर। ATC इस्लामाबाद का 20-20 हज़ार के मचल के जमा कराने का हुक्म। उधर ATC लाहौर में जिना हाउस जलाओ गिराओ केस, अदालत की बानी की बहनों और उमर अयूब समेत मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। की बदबू अभी तक गई नहीं है, तो दूसरी बदबूदार तरमीम जो है वो ला रहे हैं। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। ऐसी तब्दीलियाँ की जाए जो कि डंडे के जोर पे की जाए, तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क के अवाम कैसे अपना मुस्तकबिल रोशन देख सकते हैं। जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है वो बैसाखी होते हैं। ये सब जो है तो बड़ा लम्हा फकरिया है। पूरी जो मुल्क की जो एक अमन अमान की सूरत हाल है उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से जराइम भी बढ़ रहे हैं। लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बानी PTI की जल्द रिहाई के लिए पुरुउम्मीद। कहते हैं बानी PTI के साथ खड़े हैं, वो भी जल्द रिहा होंगे। बानी PTI झुके हैं ना झुकेंगे। बुशरा बीबी की मैरिट पर जमानत हुई। एक तरमीम की बू अभी गई नहीं, दूसरी लाने की मजम्मत करते हैं। शिबली फराज का कहना है जो हो रहा है वो गलत और अवाम के खिलाफ है। डंडे के जोर पर होने वाली तब्दीलियों में अवाम का मुस्तकबिल कैसे रोशन हो सकता है। हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। अमनो अमान की सूरत हाल और महंगाई लम्हाए फिक्रिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मशरिक़ वुस्ता में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद के इशाइये में शिरकत। दोनों रहनुमाओं की पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतालिक गुफ्तगू। एक्स पर पैगाम में कहा, शहबाज शरीफ ने कि फ़लस्तीन में इमदादी इदारे उनरवा की कार्रवाइयों में रुकावट काबिल मज़म्मत है। लाखों बेबस फ़लस्तीनियों की इमदाद रोक कर इसराइल कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी कर रहा है। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार में कमी। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 रिकॉर्ड। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज तीसरे नंबर पर। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। बगदाद दूसरे नंबर पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 91,600 की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 6 पैसे सस्ता 277 रुपये 68 पैसे का हो गया। एक माह के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। नेपरा में बिजली 70 पैसे सस्ती करने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। CCPPA ने सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त जमा करा रखी है। कीमत में कमी का फैसला नेपरा अथॉरिटी समाअत के बाद जारी करेगी। सिंध हाई कोर्ट का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने कहा, तमाम दरखास्तों को एक साथ सुनेंगे, फिक्र ना करें, कल बाजमात नमाज पढ़ाएंगे। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब बानी पीटीआई की जल्द रिहाई के लिए पुरउम्मीद। कहा बुशरा बीबी की मैरिट पर जमानत हुई। बैरिस्टर सैफ का भी ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बुशरा बीबी पाकिस्तान की शहरी और पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ समेत नून लीग का बुशरा बीबी की पेशावर मौजूदगी पर एतराज समझ से बालातर है। शेख रशीद बोले 26वीं तरमीम हुकूमत के गले पड़ेगी। 27वीं तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दी तो लग पता जाएगा। मौसमियाती तब्दीली आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों की इमदाद के आलमी वादे पूरे नहीं हुए। पाकिस्तान जैसे ममालिक तरक्की याफ्ता मुल्कों की गैर जिम्मेदारी का निशाना बने। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा 2 साल पहले पाकिस्तान ने सैलाब की सूरत में बदतरीन तबाही का सामना किया। नागहानी आफात से निवड़ने के लिए इज्तिमाई काबिशों की जरूरत होती है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची का दौरा। जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। FWO के हुकाम को प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील की हिदायत। स्कोर स्क्रीन को भी मुनासिब जगह नस्ब करने की हिदायत। दिन रात एक करके मंसूबे को वक्त से कबल मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद एक एजाज है। दिन रात एक करके मंसूबे को वक्त से कबल मुकम्मल किया जाए। अगर बुशरा बीबी ने पॉलिटिक्स करनी है मैदान में आए। हाँ, CM साहब का रोल हो सकता है क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको शक की बुनियाद पर, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद साख्ता रुपोशी उन्होंने इस्लामाबाद में इख्तियार की, उस पर काफ़ी लोगों का उन पर शक है। तो लिहाजा शायद उन्होंने वो किरदार उस शक के ज़रिए अदा किया हो कि बुशरा बीबी आकर पार्टी संभाल ले। कहीं न कोई बहाना बना देते और केस कर देते, लेकिन हम कानून को फेस कर रहे हैं, कानून के मुताबिक अपना रिलीफ सीख कर रहे हैं। हमारी डीले शीले नहीं हुआ करती, कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस है, सारे केसेस इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे। बुशरा बीबी की रिहाई पर डील की आवाजें। नून लीग और पीपल्स पार्टी को रिहाई में अली अमीन गंडापुर के किरदार का शुबा। चेयरमैन पीटीआई की सख्ती से तरदीद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बुशरा की रिहाई और गंडापुर का गायब होकर फिर आना माफी तलाफी की इलामत है। शायद पूरी पीटीआई बेवकूफ़ बनने के प्रोसेस में है। ये बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। सब मिलकर वर्कर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा वजीर आला चाहते हैं बुशरा बीबी पार्टी संभालें। इन वजूहात और इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्ता रूपोशी के बाद पार्टी उन्हें शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो मैदान में आए। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारी डील नहीं हुई, कानून के मुताबिक रिहा हो रहे हैं। हमारे केस बहाने बनाकर मुलतवी कर दिए जाते हैं। हमें हर जगह से रिलीफ मिलेगा। गिरफ्तार कारकुनों के हौसले बुलंद हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। 14 रोज तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसील तलब। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने पूछा अगर यहाँ कोई केस नहीं तो हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। वकील ने बताया कानून और आइन हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है। बुशरा बीबी ने राहदारी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। हिफाजती जमानत के बाद बानी पीटीआई की अहलिया का इस्लामाबाद जाने का फैसला। बुशरा बीबी बानी पीटीआई से मुलाकात भी करेंगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए अराकीन खरीद लिए थे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा दावा। कहते हैं हुकूमत को 8 अराकीन की ज़रूरत थी, उन्होंने 11 अराकीन खरीद लिए थे। हम वोट ना देते तो ये ख़तरनाक ड्राफ्ट पास करा लेते। हमने आईनी तरमीम के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया। हमारी वजह से 56 के बजाय 22 शिक़ें पास हुईं। पीटीआई का मुमकिना 27वीं आईनी तरमीम की खुलकर मुखालिफत का ऐलान। मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालिबा। इस्लामाबाद में सीनियर पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने कहा
27वीं तरमीम बगैर मंजूरी के नहीं लाने देंगे। उधर पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामा की फहरिस्त तैयार कर ली। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमैर नियाजी, उमर अयूब, असद कैसर शामिल, लतीफ़ खोसा, अली मोहम्मद खान भी फहरिस्त का हिस्सा। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। पार्टी ने सर फहरिस्त बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का नाम रखा है। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात का मैदान आसमा जहांगीर ग्रुप ने मान लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सदर की नशिस्त मियां रऊफ अता ने जीत ली। हामिद खान ग्रुप के मुनीर खान काकड़ दूसरे नंबर पर। जीत की खुशी में वकला का जश्न, नारेबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। रूसी फेडरेशन के नायब वजीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ्द का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है, पाकिस्तान में मेरे तसव्वुर से 10 गुना ज़्यादा इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान आकर कई बरसों की तमन्ना पूरी हुई। जो मोहब्बत यहाँ मिली वो कहीं नज़र नहीं आई। मजहबी इदारों ने भी बहुत मोहब्बत का इजहार किया। मिशन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मजीद 8 खिलाड़ी मेलबर्न चले गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, साइम अयूब और कामरान गुलाम शामिल। अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, हसीबुल्लाह और इरफात मिनहास भी शामिल। कौमी स्क्वाड के 7 अरकान पहले ही पहुंच चुके। PCB ने दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PCB से कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान आगा की मुलाकात। मोहसिन नकवी का दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद रिजवान ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस की तैयारी हमारे हाथ में नहीं। अहम खबर आपको देते हैं। PTI सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गई। ज़राए के मुताबिक सेनेटर सानिया निश्तर ने जनीना में बैनुल-अक़वामी इदारे में मुलाजमत इख्तियार करने के बायस इस्तीफ़ा दिया। सानिया निश्तर ने अपना इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। साबिक वफाकी वज़ीर सानिया निश्तर खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई थी। नईम अस्कर हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जी नईम, बताइएगा सानिया निश्तर ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? जी बिल्कुल, ये ज़राए का ये कहना है कि पीटीआई की एक और सेनेटर सानिया निश्तर अपनी नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गई हैं और इस तरह पीटीआई की एक और नशिस्त जो है सेनेट में कम हो गई है।